सब्सक्राइब करो अनजाना मुसाफिर को। नहीं करोगे तो मारी दूंगी आके। ये लड़ी लड़ी क्या बोल रहे हैं? लड़ने वाली थी, इतना सा बचा होगा। हम लोग ऐसे सो जाते हैं। अरे कहाँ भेज रहा था? तो ज़िंदा सही सलामत हम लोग बोट के इस पार आ गए। हर दिन एक स्ट्रगल रहता है तगड़ा वाला, और एक छोटा स्ट्रगल यहाँ रहता है कि पतली वाली गली में बड़ी वाली ट्रक जब जाती है ना तो पूरा रास्ता बंद कर दे जाती है, और इसी टाइम जाती है 1 बजे के आसपास। इसलिए हम लोगों को दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। ट्रक का टाइम सुबह होना चाहिए था, जब रोड सन्नाटे रहती है, ज़्यादा लोग नहीं रहते। और पूरी गली 1-1.5 किलोमीटर लंबी गली है, पूरी गली में जाम रहेगा जब तक ट्रक अंदर रहेगी। पता नहीं आज क्यों गर्मी कम लग रही है। धूप तो नहीं है, शायद ह्यूमिडिटी कम होगी इसीलिए। एक न्यूज़ चैनल पर हम देख रहे थे कि मुंबई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, इसीलिए गर्मी ज़्यादा फील होती है। बाकी सब एरिया में जितना डिग्री टेम्परेचर रहता है उतना ही फील होता है, लेकिन मुंबई में ज़्यादा ही फील होता है। अगर यहाँ पे 36 डिग्री 36 डिग्री दिखा रहा है तो गर्मी लगेगी 46 डिग्री की। और जगह अगर 46 डिग्री दिखा रहा है तो गर्मी रहेगी 46 डिग्री की। एंड यू कैन सी आई एम वेयरिंग जैकेट। हालांकि कॉटन वाली जैकेट है लेकिन है मोटी, इसलिए गर्मी तो इसमें लगती है, लेकिन आज कम लग रही है क्योंकि हमने जैसे बताया कि आज ह्यूमिडिटी शायद कम है। अभी हमने चेक नहीं किया है टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी कौन चेक करता है? टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा चेक कर लेता है आदमी, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ता, काम आदमी का चलता रहता है। और आजकल मेरे कैमरे का माइक जो है ना कुछ ख़राब हो गया है, माइक का वायर ख़राब हो गया है। कभी कभी थोड़ा सा निकला रहता है ना तो पूरी वॉइस गायब रहती है। लास्ट व्लॉग में ऐसा ही हुआ था। अंधेरी स्टेशन के बाहर वाली वीडियो में मेरा माइक बाहर था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ऑडियो में। मतलब रिकॉर्ड तो हो रहा था लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा रहती है। जो कैमरे का इनबिल्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वही रिकॉर्ड कर रहा था। माइक से क्या होता है कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है, मेरी बैकग्राउंड की नॉइज़ कम आती है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने कज़न के घर। वो पड़ता है वाशी के पास, नवी मुंबई के करीब। तो वहाँ पर जाने के लिए हम बाइक से तो जाएंगे नहीं, हालांकि मन तो है बाइक से जाने का क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन इस टाइम ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। 1:30 बज रहा है, लेकिन बोलेरो नहीं चलाना है ना, इसलिए बाइक यहीं रखेंगे, कार से निकलेंगे। और इसी दौरान हम पहुंच चुके हैं अपने बोलेरो नियो में। काफ़ी गंदी थी, सफाई वफाई की है, लेकिन गंदी से ज़्यादा गर्मी बहुत है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी जल्दी ठंडी भी होगी गाड़ी में। हमको हवा भरवानी होगी क्योंकि एक पहिए में हवा बार बार ख़त्म हो जाती है। हमें डाउट था कि पंचर होगा। एक जगह हमने चेक भी कराया, वो पता नहीं कैसा बनाया कि फिर से उसी पहिए से हवा निकल रही है। 16 हो गया है PSI टायर प्रेशर। सीट बेल्ट तो जैसा कि हमने बताया था कि दोपहर के टाइम ट्रैफिक काफ़ी कम मिलेगा, तो ट्रैफिक तो काफ़ी कम है, लेकिन गर्मी अब लग रही है ज़्यादा। बाइक पर नहीं लग रही थी, गाड़ी में घुसते ही गर्मी लगने लगी। वैसे लोग आजकल घूमने कहाँ जाते हैं? कुछ लोग बीच पर जाते हैं, कुछ लोग पार्क में जाते हैं, कुछ लोग मॉल में घूमने जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना अब इन सब जगह पे घूमने का जो मज़ा है वो फीका हो गया है, ख़त्म हो गया है। कुछ इनोवेटिव चीज़ नहीं है वहाँ पे, कुछ नयापन नहीं है, सब बोरिंग सा हो गया है। इसलिए मेरे हिसाब से
घूमने की सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए रोड। जिस पैसे में आप किसी मॉल में जाएंगे, कोई मेला लगा है उसमें जाएंगे या पार्क, उस पैसे में आप गाड़ी में तेल डलवाइए, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और रोड पर निकल जाइए। उसी में आजकल ज़्यादा मज़ा है। हालांकि सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी में ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो मतलब ट्रैवल करने में ही है। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो लोग बस, ट्रेन और लोकल जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रांसपोर्ट चलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा बेटर। और ऐसा नहीं है कि हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा नहीं देते, अपनी गाड़ी से कहीं भी जाकर उस जगह की इकोनॉमी में कोई हेल्प नहीं करते। हर तरह की हेल्प होती है। जैसे कि हम कहीं भी गए किसी भी जगह तो पार्किंग करेंगे, पार्किंग का पैसा लगता है। जिस जगह भी हम लोग हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो हर जगह पे टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स के ज़रिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो टूरिज़्म का इकोनॉमी जो है वो तो कवर हो ही रही है। बस आपको थोड़ा फ़ायदा ये रहता है कि अपनी गाड़ी है, कहीं अगर होटल नहीं मिला तो सो गए गाड़ी में ही। कोई ऐसी जगह है जहाँ दूसरी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, होता है ना कुछ जगह जहाँ पे ऑटो, ओला ये सब आता नहीं है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं और अनसीन जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए अपनी गाड़ी से जाना आज के टाइम में ज़्यादा बेटर है। जब से कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, उसके बाद से तो लोग ज़्यादा ही जागरूक हो गए, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे हैं ज़्यादा ही, क्योंकि छूत छात का बड़ा होता है डर, कोरोना लग जाएगा उस टाइम में ऐसा था। अभी तो कोरोना नहीं है लेकिन लोग बहुत कॉशियस हो गए हैं। शायद 5 मिनट या 10 मिनट लगा होगा गाड़ी साफ़ करने में, उतनी देर में ही मेरी शर्ट बिल्कुल भीग गई है पसीने से। डार्क कलर है, पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे छूने पे पूरी भीगी लग रही है, तगड़ी वाली गर्मी है। और मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए हमें फुल शर्ट पहनना पड़ता है। कोई भी क्रीम काम नहीं आती, उल्टा एलर्जी कर जाती है, रैशेस वैशेस होने लगते हैं। तो इसलिए फुल शर्ट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। फुल शर्ट भी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम पतली शर्ट पहन के बाहर निकले हैं इस चालाकी में कि ठंडी लगेगी, मतलब हवा लगेगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन उस पर भी टैनिंग मेरी हो जाती है पतली और हल्की शर्ट में। इसलिए अब फाइनली एक जैकेट ले लिया है। अब उससे तो हीट पास होगी नहीं, धूप पास होगी नहीं। तो ये भी पोल्यूशन का ही रीज़न है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज और ज़्यादा बढ़ रही हैं, हीट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ती जा रही है, इसलिए टैनिंग भी आजकल ज़्यादा हो रही है। जो लोग पहले बहुत गोरे थे वो सांवले होते जा रहे हैं, जो लोग सांवले थे वो लोग काले होते जा रहे हैं, और जो लोग काले थे वो अब कोयला होते जा रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ने लगी है, समझ में नहीं आ रहा है हवा कहाँ से भरा है। सारी दुकानें बंद हैं, उधर एक खुली हुई है लेकिन उधर जाना नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है ना कि पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं पूरे इंडिया भर में। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि हैदराबाद के फॉरेस्ट के बीच से हाईवे निकाला जा रहा है और हज़ारों एकड़ जंगल जो हैं वो सब काटे जा रहे हैं। वहाँ के जानवर सब इधर उधर भाग रहे हैं। अब कुछ टाइम में अगर शेर और चीता पब्लिक प्लेस पे आएंगे, लोगों को काटेंगे, खाएंगे, तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जंगल से जानवर भाग रहे हैं। हालांकि हम लोग ही उन जानवरों को वहाँ से भगा रहे हैं, उनका घर ख़राब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पेड़ को काट कर ही रोड क्यों बन रही है? क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे बंजर एरिया हैं जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, रोड बन सकती है, हाईवे बन सकता है, पूरा शहर बस सकता है ऐसे बंजर जगह पर, जहाँ पर ना पेड़ होते हैं ना पौधे होते हैं। लेकिन उसी जगह पर बनाना ज़रूरी है इंडिया की गवर्नमेंट को, जहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं, जहाँ पर जंगल हैं, जो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, इंडिया को थोड़ा ठंडा रख रहे हैं, गर्मी से बचा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचा रहे हैं। हवा तो पंचर है क्या ये? एक बार हवा निकली थी, पंचर ही बनवाया था, लेकिन कहाँ से निकल रही है।
ये इतनी छोटी सी लड़की और अपनी शादी करने की बात कर रही है। किसकी टोपी है? कहाँ गई? सलमान खान की टोपी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना बर्थडे तरह मनाने। ये है अदनान जो छुप रहा है। ए अदनान। नहीं गली गली। और ये अयान कल रात में बुखार चढ़ा हुआ था, अभी ठीक हो गया। थ्री टू वन चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो केक खाओ, मेरे को हम सब खिला रहे हैं। सब अपने ही से खा लिए हो गया। फोन से इतना भागते और इससे हाय कर रही। दिख रही कि नहीं शक्ल? दिख रही। सब्सक्राइब करो अनजाना मुसाफिर को। लाइक करो, नहीं करोगे तो मारी दूंगी आके। अभी टाइम हो रहा है रात के 12 और हमारा बर्थडे जो है कंप्लीट हो चुका है। छोटा मोटा हल्का फुल्का जो बर्थडे था वो बस यही था। और कार से हम गए थे, कार से ही लौटे, लेकिन कार में थोड़ा वीडियो हम बना नहीं पाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। दिस इज़ इट, दिस इज़ द ओवरऑल टुडेज़ वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक बटन, योर कमेंट ऑल्सो कैन शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।